बजट 2026 बोल्ड एंड बुलिश, किसकी क्या है विश? जी बिजनेस की टीम आप तक लगातार रिपोर्ट पहुंचा रही है, ग्राउंड रिपोर्ट। और इसी कड़ी में हमारे सहयोगी अमरीश पांडे ने एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोगों से जानी उनके मन की बात। आइए जानते हैं कि एक्सपोर्टर्स की क्या राय है। 1 फरवरी बजट का भाषण शुरू होगा। वित्त मंत्री अपना भाषण पढ़ेंगे और सबकी नज़रें होंगी उस दिन जी बिजनेस पर और संसद भवन पर। हम संसद भवन के ठीक सामने खड़े हैं और हमारे साथ कुछ उद्यमी भी हैं जो कि भारत की रीढ़ है। भारत का विकसित भारत बनने का जो सपना है वो इनके ज़रिए ही पूरा हो सकता है और इनसे हम जानेंगे कि आखिर इनको बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या कुछ बजट में हो जाए ताकि इनके लिए भी बेहतर हो और भारत के लिए भी एक बेहतर भविष्य की संकल्पना पूरी की जा सके। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार सरकार ने कहा है कि विकसित भारत हम बनाएंगे, टाइम बाउंड तरीके से छोटे उद्यमों को हमको प्रमोट करना है। बजट में इस बार ऐसा क्या हो जो आपको लगे कि वो सब कुछ पूरा करेगा? देखिए, मैं एक एमएसएमई हूँ और मैं ऐसा समझता हूँ कि एमएसएमई को इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। जैसे इंडस्ट्री को फ्लैट 25% इनकम टैक्स है, एमएसएमई को 15% होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम लोग अपना कैश प्रोड्यूस कर पाएंगे और हमें बैंक वगैरह पर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर कम निर्भर होगा, क्योंकि जब उनके पास जाते हैं तो वो कोलेटरल मांगते हैं और इतनी कंडीशंस डालते हैं कि हम ले नहीं पाते, इसलिए हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती ठीक तरह। मैम, सर ने कहा कि अगर इस तरह की चीज़ें हो जाए जो कि छूट डिस्काउंट पे सरकार का अब फोकस उतना नहीं है, और क्या होगा जो बजट में सीधे तौर पे फ़ायदा दे? जी, मैं एज अ फर्स्ट जनरेशन वुमेन एंटरप्रेन्योर मैं यही बताना चाहूँगी या रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि फर्स्ट जनरेशन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ऐसी स्कीम्स आए जिसमें टर्म लोन, कोलैटरल फ्री लोन और उसके साथ में जो ग्रांट्स है, उसके साथ इंक्यूबेशन सपोर्ट, एक मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग बहुत ज़रूरत है, क्योंकि खाली ग्रांट या फाइनेंस दे के नहीं होता। उसके बाद लॉन्ग टर्म आपको एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को साथ में हाथ पकड़ के कुछ कदम जैसे 3 साल कम से कम या 5 साल तक चलाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम 3 साल 5 साल का प्लान बनाते हैं, तो विकसित भारत के लिए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक सपोर्ट में अपना प्रस्तुत करना चाहूँगी। सर, आपसे जानना, क्योंकि आप एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्किल पे सब सरकार का फोकस है, स्किल इंडिया जैसे कई सारे मूवमेंट चलाए हैं, स्टार्टअप्स पे फोकस है, ये सारा कुछ किस तरह से आपको हेल्पफुल करेगा और इन सब के बाद भी क्या कुछ और रिक्वायरमेंट बनती है क्या? देखिए अमरीश जी, जहाँ तक सरकार का सवाल है, अभी तो बजट पे ज़्यादा निर्भर नहीं है। पूरे साल कुछ न कुछ गवर्नमेंट काम कर रही है कंटिन्यूसली, ताकि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को हर तरह से गवर्नमेंट सहूलियत मुहैया करवाए। बट अभी भी कई सारी चीज़ें हैं। देखिए, बेसिक एक चीज़ है, देखिए हर साल करीबन 50 से 55 लाख नए उद्यमी पनपते हैं, मतलब अपनी इकाइयाँ खोल रहे हैं। तो उनके लिए जगह, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, उस पर भी अभी बहुत ज़ोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि जगह नहीं बची है। शहरों में तो बिल्कुल जगह नहीं है। तो अगर शहरों में जगह नहीं है तो उद्यमी जगह खोलेंगे कहाँ पे, बिज़नेस कहाँ खोलेंगे? पहली तो वो बात। दूसरी बात ये कि जो हमारा जीएसटी का स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है, जो अभी कदम उठाए हैं सरकार ने। कई सारे कंप्लायंसेस को कम करा है, रजिस्ट्रेशन को ईजी करा है। बट मुझे लगता है कि एक तरह से 10 करोड़ तक के जो एंटरप्राइजेज हैं उनको भी एक इजी कंप्लायंस या एक मोबाइल ऐप के ज़रिए अपना बिजनेस कर सकें, जैसे यूपीआई है या ऐसा कोई और भी चीज़ है। तो जितने भी लोग हैं, सिर्फ आज 1.5 करोड़ लोग हैं जो जीएसटी में हैं, बट हमारे यहाँ पे करीबन 10 करोड़ एमएसएमई हैं। तो वो सब इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो वो तभी उठा पाएंगे जब हम लोग उनके लिए ये इजी बना सकते हैं। तो उसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि 90% या 100% वो बजट जो सरकार ने रखा हुआ है वो सिर्फ माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए रखा जाए, क्योंकि मध्यम वर्गीय जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको एक्सपोर्ट में हेल्प नहीं चाहिए। उनको सिर्फ ये चाहिए कि आप मौका दीजिए, एफटीएस करिए बार बार और कई सारे कंट्रीज़ के साथ टैरिफ्स रिड्यूस करवाइए। बाकी जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगले साल तक 20-22 लाख और नए एक्सपोर्टर बने, जिससे कि हमारा एक्सपोर्ट 22 लाख और नए एक्सपोर्टर्स बने। एक्सपोर्ट की कोई दिक्कत है जो कि बजट से सॉल्व हो सकती है? देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो अभी विनोद जी ने कहा
कि जो मीडियम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए इंसेंटिव्स होनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या इस बजट में किसी नई स्कीम को लेकर आपको उम्मीद है? देखिए, एक स्कीम तो बिल्कुल मेरे मन में है जो मुझे लगता है कि सरकार भी उस पर काम कर रही है। वो ये है कि करीबन 72% जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं देश में, वो सब अगर आप देखें तो सेकेंड हैंड मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे मुझे लगता है सरकार का भी ज़ोर है और इस बजट में ज़रूर मुझे लगता है कि सरकार ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, हाई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, ये सब को इंटीग्रेट करके ताकि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो है वो अपने बिजनेस को कंपटीटिव बनाए पूरे विश्व में। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि उद्यमियों की सबसे बड़ी मांग है कि उनको जो अपग्रेडेशन है उसके लिए सरकार से अगर इंसेंटिव मिलता है तो उनके लिए एक बेहतर माहौल बनेगा। इसके साथ जिस तरीके से सरकार अलग अलग एसईजेड्स या इस तरह के जोन बना रही है जो उनके हिसाब से सस्ती बिजली, सस्ता ज़मीन या बाकी चीज़ें मुहैया कराती हैं, तो ऐसे में उनके लिए ग्रोथ के नए मौके बनेंगे और भारत में रोजगार के नए मौके बनाने में ये उद्योग जो है एक बेहतरीन और विकसित भारत के लिए एक बड़ी नींव बनकर आ सकता है।